हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आप कहाँ से वैसे? हम छिंदवाड़ा जिले से छिंदवाड़ा जिले से। मध्य प्रदेश। जय माता जी, आप साथ में चल रहे हैं? हाँ। कितना दिन हो गया आपको अंदर से आज? अब 53वां दिन है। दिन भर में 25 20 हाँ, 25। 20 से 25। और आपको नर्मदा खंड के बारे में, परिक्रमा के बारे में जानकारी कैसी हुई? बाबा जी, मेरा बचपन से रुझान था। जब मैं 10 साल का था तो हमारे गांव के एक पंडित जी गए थे, जो बुजुर्ग जी, और ये लगभग आज से 55 साल पहले की बात। 55 साल पहले। जिस समय बहुत कठिन हुआ। हाँ, उसमें मार्ग बहुत कठिन था। हाँ। तो वो जो किस्से सुनाया करते थे परिक्रमा के, शूलपाणी वगैरह के, उसी समय बाल मन में एक उस समय मेरे को ये हो गया कि कभी मौका मिलेगा तो मैं भी मैया की परिक्रमा करूंगा। लेकिन जीवन में ऐसा रहा कि मेरे फादर बहुत कम उम्र में मतलब चल बसे। मैं 16 साल का था जी। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई, पारिवारिक जिम्मेदारियां, ये करते करते समय नहीं मिला। और जब मैं रिटायर हुआ 1921 में जी, और उस समय मेरी एज 62 साल की थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 62 साल में रिटायर होते हैं। तो वो इच्छा फिर से जागृत हुई। तो घर के लोगों का ये कहना था कि यदि इस उम्र में परिक्रमा करोगे और आपको रास्ते में कुछ हो गया, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ गई, तो क्या करोगे? तो मेरा एक ही वो था, उनको जवाब, उनको आंसर ये था कि यदि कुछ होना है तो मैं अगर घर पे सोफे में बैठा हूँ तब भी हो जाए, सही है ना? और यदि मेरे को भैया के सानिध्य में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो और इससे अच्छी बात क्या? सौभाग्य की बात है। उनका मैया साथ है। और मैं घर से अकेला ही निकला, और मैंने अकेला ही, मतलब बाद में तो खैर और लोग मिलते गए, जुड़ते गए। हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया परिक्रमा रही। और तो पहली परिक्रमा आपने कितने दिन की अंदर? 114 दिन हो गई। अब ये दूसरी माता जी के साथ। हाँ। तो मेरा एक मानना है, नर्मदा परिक्रमा जो है आध्यात्मिक जगत के हिसाब से दो तरह की करते थे। एक तो नर्मदा परिक्रमा वो थी जो अपने भीतर कुछ इच्छा है, जैसे कोई बीमार है तो भाई मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो मैं माता जी की परिक्रमा कर लूँ, या घर में कोई समस्या आ जाए तो मैं माता जी से प्रार्थना करूंगा, परिक्रमा करूंगा, मन्नत टाइप कि एक मन्नत हमने माता जी से मांगी। एक उद्देश्य था, एक उद्देश्य था कि संसार में हमने सुख देखा, दुख देखा, लाभ हानि सब कुछ देखा हमने। अभी हमें संसार की कोई उतनी इच्छा ही नहीं रही, अभी हमें परलोक की इच्छा है, हमें ईश्वर तक जाने का प्रयास करना है। ये भाव रहता है जिसको आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। तो एक होती सांसारिक सुख सुविधा के लिए हम यात्रा कर रहे, भाई संसार में कोई चीज की कमी हो रही है या कुछ ऐसा संकट आया है जिससे निकल नहीं पा रहे, तो माता जी से प्रार्थना किए हम इससे निकल जाए। और एक होता है कि आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, कि संसार का सब कुछ देख लिया, अभी हमें परलोक की तैयारी करनी है, हमें वहां ईश्वर तक जाने का मार्ग सशक्त करना है। तो ये उद्देश्य होता है। दो तरह की परिक्रमा पहले थी। आजकल के युग में एक नई परिक्रमा निकली कि पड़ोसी ने 4 महीने में कर ली तो हम 3 महीने में कर लेते हैं, तो एक अलग हो गया वो। लेकिन वास्तविक परिक्रमा वो दो तरह की थी। अच्छा, जब सवाल उठता है कि ऋषि मार्कंडेय ने प्रथम परिक्रमा की, लेकिन क्यों की, ये एक प्रश्न चिन्ह है, इसके ऊपर कोई प्रकाश डालने का प्रयास नहीं करता है। ऋषि मार्कंडेय ने परिक्रमा तो की है, यह हर कोई जानता है, प्रथम परिक्रमा उन्होंने की, लेकिन क्यों की ये बड़ा रहस्यमय रहा है। तो कुछ दंत कथाओं में ऐसा आता है कि ऋषि मार्कंडेय कोई एक गहरे चिंतन में थे या कोई संकट में थे, उसमें से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हमारे जो संस्कृति है सनातना, उसमें ऐसा है कि जब भी कोई साधक आध्यात्मिक जगत में भटक जाता है या उसको मार्ग नहीं मिलता है तो अपने गुरुओं के पास जाता है। अच्छा, गुरु सक्षम है तो उसका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन अगर वो प्रश्न का या उस समस्या का हल गुरुओं के पास भी नहीं है तो गुरु सप्त ऋषियों के पास जाता है, क्योंकि सप्त ऋषि जो है सारे वेद शास्त्र पुराणों की ज्ञाता है, उनके पास जो पुराणों का ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए ऋषियों के, सप्त ऋषियों के पास जाते हैं।
तो ऋषि मार्कंडेय ने भी यही किया और सप्तऋषियों के पास गए, उन्होंने पूछा कि इस समस्या से बाहर निकलने का मार्गदर्शन कीजिए, कुछ हल बताइए। तो सप्तऋषियों ने बोला कि आप एक काम करो, आप नर्मदा खंड में जाके तपस्या करो। अच्छा, क्या कहा कि नर्मदा किनारे जाके, नर्मदा खंड में जाके तपस्या करो। तो दंत कथाओं में ऐसा आता है कि जब ऋषि मार्कंडेय नर्मदा किनारे आए तो जिस जगह पहुंचे वहां कोई ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि थोड़ी दूर पे हम भी साधना करते। जब भी कोई साधक तपस्या करता है तो उसका जो ओरा है, जो मंत्र का जो प्रभाव है, वो कम से कम 11 फीट तक उसका विचारों का प्रभाव चलता रहता है, ओरा चलता रहता है, तरंगे फैलती रहती 11 फीट तक। तो उसके 11 फीट के अंतराल में दूसरा व्यक्ति बैठेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोई भी साधक अगर कोई साधना करता है तो उसके कुछ दूरी पे ही जाके लोग साधनाएं करते हैं। तो ऋषि मार्कंड को यही लगा कि भाई इनसे थोड़ा अंतराल पे बैठ के हम साधना करें। थोड़े और आगे बढ़े तो वहां कोई देवता मिले, वो तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा और अंतराल पे बढ़ो, वहां यक्ष और आगे के गंधर्व, असुर, ऋषि, मुनि। दंत कथाओं में यहाँ तक ये भी लिखा गया है कि कमंडल से कमंडल टकरा रहे, साधकों के, ऋषि मुनियों के कमंडल से कमंडल टकरा रहे हैं। ऋषि मार्कंडेय को बैठने की जगह नहीं मिली और जगह ढूंढते ढूंढते उनकी नर्मदा परिक्रमा हो गई। परिक्रमा की नहीं, हो गई जगह के अभाव की वजह से। अच्छा, उसके बाद एक प्रथा शुरू हुई, नर्मदा परिक्रमा। अच्छा, वो प्रथा क्यों शुरू हुई? जगह जगह जो ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, असुर, देवता और तपस्या जगह जगह की। जैसे आप परिक्रमा के दौरान देखे होंगे, इंद्रेश्वर, चूड़ेश्वर, ज्वालेश्वर, कुबेर भंडार वगैरह वगैरह ऐसे तीर्थ पड़े आपको, अनेकों तीर्थ पड़े जगह जगह पे। तो वहां देवताओं ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने, असुरों ने तपस्या की। तो जब मान लो आप एक भक्त हो, आप शिव के उपासक हो, विष्णु के हो, ब्रह्मा के हो, या ईश्वर के कोई भी स्वरूप के आप उपासक हो, जब आप उनके मंत्र का जाप कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका मंत्र जितनी एकाग्रता के साथ और गहराई के साथ होगा, वो मंत्र फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। जैसे फोन के द्वारा, रेडियो द्वारा फ्रीक्वेंसी चलती है ना, दूर दूर तक जाती है। उसी तरह जब भी हम कोई जाप करते हैं तो जाप के पीछे एक के बाद एक के बाद एक जो मंत्र चलता है, उससे फ्रीक्वेंसी पैदा होना चालू होती है। अच्छा, जितनी गहराई और एकाग्रता के साथ आप जाप करोगे उतनी वो फ्रीक्वेंसी पावरफुल हो जाएगी, स्ट्रांगली हो जाएगी। तो धीरे धीरे अपन लोग कथाओं में सुनते हैं कि कोई साधक तपस्या कर रहा है और उसका तप इतना बढ़ रहा है कि इंद्रलोक में जाके टकरा रहा है, इंद्र का सिंहासन हिल रहा है और इंद्र घबरा गया, उसको डर लगा मेरा सिंहासन ना मांगे, इसलिए देवताओं को भेजता जाओ उनकी तपस्या भंग करो। देवता अनेक तरह के उपाय करते हैं। कुबेर आता है, कुबेर धन का लालच देता है। जैसे आज के युग में कोई साधक तपस्या कर रहा है, अचानक कोई आमिर सेठ पहुंचता है, महाराज जी मंदिर बनाना चाहते हो, ये लो 20 लाख रुपया। महाराज जी कुटिया बनाना चाहते हो, ये लो 30 लाख रुपया। व्यक्ति भटक गया, तो साधना उसकी धरी की धरी रही, क्या वो ईट पत्थर जोड़ने लगा। तो वही समय में ऐसे थे कुबेर वगैरह, आपको भटकाने के लिए अनेकों तरह के उपाय करते थे देवता कि आप रुक जाओ। अच्छा, आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी प्रबल होती थी कि इस धरातल पे जितनी भी फ्रीक्वेंसियां है, जितने कनेक्टिविटियां है, वो टूटने लगती थी, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता था। तो इसीलिए देवता आपको रोकने का प्रयास करते हैं। सवाल ये नहीं कि मेरा सिंहासन मांगे, सवाल ये है कि सृष्टि का संतुलन ना बिगड़े। आपका मंत्र धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि आपके मंत्र के अंदर सारा ब्रह्मांड निकल जाएगा। जैसे ब्लैक होल, उसकी जो ध्वनि रहती है अनहद नाद, वो इतनी प्रबल रहती है, कभी कभी सृष्टि को सृष्टि निकल जाता है। तो वैसे आपका मंत्र जितना गहरा और एकाग्रता के साथ जापोगे, एक समय ऐसा आता है आपके मंत्र का इतना प्रभाव रहता है कि लोगों के दिमाग काम करने नहीं लगेंगे। जैसे आपने सुना होगा, कोई ऋषि ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं पुराने जमाने में, उसके पास शेर बैठा, हिरण बैठा और अनेकों जीव बैठे। जिन जीव का स्वभाव है हिंसा वृत्ति, वो अपने स्वभाव भूल गए। हिरण बैठा, शेर बैठा, एक दूसरे को मार भी नहीं रहे, वो अपनी वृत्तियां भूल चुके, अपना स्वभाव भूल चुके। क्यों? वो साधु का जो ओरा है, वो जो साधु का जो फ्रीक्वेंसी है, उसके अंतर्गत जो भी जा रहा है सब अपनी वृत्तियां भूल रहा है। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी प्रबल हो जाएगी तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर मान लो शेर हिरण का शिकार नहीं करेगा, सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। मोर भी खड़ा है, सांप भी पड़ा है, कोई किसी को मार नहीं रहे, कोई किसी को डर नहीं लग रहा है, इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए इंद्र उनको रोकने का प्रयास करते, जिससे सृष्टि का संतुलन ना बिगड़े और आपको जो चाहिए हम दे देंगे। फिर भी साधक रुकता नहीं।
उसकी साधनाएं चलती रहती, तपस्या चलती रहती है। वो मंत्र का जो ओरा है, जो ऊर्जा है, वो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे ब्रह्मांड के कोने कोने में जाती है, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु के पास, शिव के पास। और जिसकी आप तपस्या कर रहे हैं उन इष्ट तक जब वो ओरा टकराएगा तो भगवान को धरती पे आना पड़ेगा। तो मान लो जहां आप बैठे हुआ जब ईश्वर उतरेंगे तो उनका आभामंडल, उनका ओरा, उनका ओज कितना प्रबल रहता है। तो जहां ईश्वर उतरते हैं वहां के भूमि में अर्ध गिर्द वो सारा ओरा बिखर जाता है और पृथ्वी उसको गुरुत्वाकर्षण वजह से खींच के रखती है। और जहां तक वो ओरा बिखरा था वहां तक की भूमि तीर्थ क्षेत्र बनती है। हम लोग बोलते हैं फलाने तीर्थों में देवताओं का वास है, ईश्वर का वास है, क्योंकि वह ईश्वर उतरे थे, उनकी ऊर्जा आज भी बिखरी हुई है। तो जब हम परिक्रमा के दौरान तीर्थों पे पहुंचते हैं, जो किनारे किनारे जो तीर्थ पड़े आपको, हम आधा एक घंटा बैठ के ध्यान कर रहे हैं, कोई जाप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, हम वहां जब समय देंगे आधा एक घंटा तो वहां की जो ऊर्जा है वो हमसे जुड़ जाएगी, हमें कुछ ना कुछ अनुभूति हो जाएगी, कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाएगी, कोई ना कोई दर्शन हो जाएगा। लेकिन कब? जब हम समय देंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं आज के युग में? 40, 30, 50 चल रहे, दिन भर चल रहे, सारी ऊर्जा चलने में खर्च हो गई। अभी आपके पास ऊर्जा नहीं बची। अभी कोई भी आश्रम में जाओगे, हाथ पैर धोगे, अगरबत्ती भी ऐसी लगाओगे, माता जी को जैसे एहसान कर रहे। अच्छा, आपकी भी कमी नहीं, क्योंकि दिन भर चले हो, थके हो, ऊर्जा ही नहीं शरीर में, तो आपका भी दोष नहीं, क्योंकि सारी ऊर्जा तो रास्ते में खर्च होगी चलने में। अगरबत्ती कर ली, भोजन कर लिया, सीधा सो गए, तो आपको उस भूमि की अनुभूति कैसी होगी? वहां जो देवता का निवास है उसका साक्षात्कार, घटनाएं, दर्शन, आभास कैसे होगा? उसके लिए आपको आधा एक घंटा समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, ध्यान, जाप, साधना, जो भी पद्धति आप अपनाते हो उसमें से एक पद्धति से आप इसको, उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। लेकिन हम कर नहीं पा रहे, इसीलिए हमें कुछ घटना घट नहीं रही, इसलिए कोई दर्शन, कोई घटना, कोई साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। हमारे जो पूर्वज थे पहली परिक्रमा करते थे 3 साल, 3 महीना, 13 दिन, उसका कारण यही था। अच्छा, मान लो चलने में सक्षम नहीं थे हमारे पूर्वज, अगर हम 30 किलोमीटर चलते हैं तो हमारे जो पूर्वज थे 50 आराम से चल सकते थे। अच्छा, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां घर परिवार की उनके ऊपर नहीं थी, तो उनके पास भी बाल गोपाल समाज संसार था, लेकिन फिर भी वो 3 साल की चल रहे थे। क्यों? उनको पता है हर तीर्थों का महत्व, हर देवालय, शिवालय, संगम, घाटों का वर्णन पता है उनको, कि भाई वहां स्नान करने से, जाप करने से, ध्यान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, कितने गुना होती है। शास्त्रों में लिखा है ये फलाने तीर्थ में जाप करने से 10 गुना फल मिलता है, फलाने तीर्थ में स्नान करने से इतना गुना फल मिलता है। उनको महत्व पता है। लेकिन हम लोगों ने परिक्रमा का मतलब एक सिर्फ राउंड लगाना सीख गए। वास्तविक राउंड लगाना नहीं है, जगह जगह जो देव, ईश्वर, जो भी जिन्होंने तपस्या की, यक्ष गंधर्वों ने, आज वो ऊर्जा बिखरी हुई है। तो जो परिक्रमा की प्रथा शुरू हुई ना, उन तीर्थों की वजह से हुई। आप अगर नर्मदा पुराण उठा के देखोगे उसमें तीर्थों का वर्णन आता है कि फलाने तीर्थ में ये हुआ था, वहां स्नान करने से ये फल की प्राप्ति होती है। आप पढ़ो ना स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, आपको जानकारी होगी। लेकिन हम लोगों ने नर्मदा परिक्रमा को एक अलग दिशा दे दी, दौड़ लगाने की। 90% परिक्रमा महाराज जी आगे अन्न क्षेत्र कितनी दूर पे है, व्यवस्था क्या है, कितना किलोमीटर है, लेकिन कभी कोई परिक्रमा से ये नहीं पूछता है महाराज जी आगे का तीर्थ कितना दूर पे है, कौन सा तीर्थ है, क्या महत्व है, उनको मतलब ही नहीं है। भाई महत्व तो तीर्थों का है, सिर्फ राउंड लगाने का महत्व नहीं है। इसलिए हमारे पूर्वज 3 साल, 3 महीना, 13 दिन की परिक्रमा करते थे। मान लो अपन उतने नहीं कर सकते, लेकिन 6 महीने में जितने तीर्थ स्थल वहां दर्शन तो करो, ध्यान तो करो, आधा एक घंटा को साधना तो करो, घटनाएं घटेगी, साक्षात्कार होगा, अनुभूतियां होगी, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा। लेकिन हम समय दे नहीं पा रहे, तो यह हमारी गलती है। बाकी सबके अपने अपनी विचारधाराएं हैं, उसको तो अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हर कोई ईगो में, अहंकार में अटका हुआ है कि मैं बोल रहा हूं वही ब्रह्म वाक्य है। क्या बोल सकते, बाकी तो आनंद ही है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा आपके साथ आने के लिए। चलो बढ़िया है, आपसे तीसरा साक्षात्कार है। जय हो, जय हो, जय हो। जीवन में मिला आपसे, हाँ, और जीवन भर में चाहता हूँ कि हम जुड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल, माता जी के किनारे इस चीज का एक प्रभाव है। जब भी कहा मन एकाग्र करके बैठ जाओगे ना कोई जरूर अनुभूति हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, ईश्वर को समय नहीं दे पाते हैं।
पिछली बार ऐसे ही तो हुआ ना। हाँ। गुरु पूर्णिमा को मैंने कहा कहाँ, मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ, मैंने कहा इस बार एक काम करते हैं, मैंने कहा काली बाड़ी चलते हैं। तो मैंने आपसे फोन पे बात की है, आपने बोला स्वागत है। इंदौर से आप आए थे। इंदौर से। अच्छा अच्छा, उस दिन क्या हुआ देखिए कि अगर संतों से मिलना रहता तो कैसे होता है, मैं योग संयोग बन जाता है। हाँ, मैं सवेरे 5 बजे इंदौर पहुंचने वाला था। तो एक पूर्णानंद सरस्वती है स्वामी जी, उनसे भी मैं जैसे आपसे जुड़ा उनसे जुड़ा हूँ। तो मुझे जानकारी थी कि वो इंदौर में है। तो मैंने फोन लगाया, मैंने कहा महाराज जी आप इंदौर प्रवास में हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा मैं जाना तो मुझे वहाँ है, लेकिन मैं 3-4 घंटे आपके साथ बिताना चाहता हूँ सुबह में। तो बोले आ जाओ। तो मैंने कहा वहाँ तो सब गुरु पूर्णिमा कारण सब आपके मतलब वो शिष्य लोग आए हैं, संतों का समागम होगा, तो मेरी एंट्री हो जाएगी क्या, है ना भाई, अपन तो संतों के बीच में। नहीं बोले आप आ जाइए। फिर वहाँ गया, मैं फ्रेश हुआ, फिर महामंडलेश्वर जी से उनसे भी भेंट हुई और वो संतों के साथ मेरा बागो हुआ। तो मैंने वहाँ स्नान वगैरह किया, फिर वहाँ से बहुत अच्छा। और यहाँ भी आके एक दिन रुका मैं, दूसरे दिन अच्छा मैं और रहता, लेकिन दूसरे दिन क्या था कि महाराज जी को चातुर्मास 4 महीने में अंदर चला जाता हूँ। तो उसी दिन जिस दिन मेरे को जाना था, हालांकि स्वामी जी ने बोला भी कि शाम तक रुको, अपने यहाँ भंडारा वगैरह होगा। तो मैंने कहा मेरी ट्रेन का ऐसा है, तो मैंने इतना अपना सहयोग इतना अच्छे से मिल गया। बात समय की नहीं है, अटैचमेंट की। योग संयोग की रहती है, भावनाओं की रहती है। हाँ। एक दूसरे के प्रति आपकी क्या भावना है, जुड़ाव कैसा पैदा हो। एक होता है आध्यात्मिक का जुड़ाव, वो जुड़ाव अनंत काल तक टिका रहता है। अगर आप किसी व्यक्ति से आध्यात्मिक जगत से जुड़ना चालू करोगे ना, वो अनंत काल तक, जब तक आपकी साधना जगत की यात्राएं चलती रहेगी ना, जिस आयाम तक, मतलब मानो आप परमहंस की अवस्था में नहीं पहुंचे, लेकिन उसके पहले जब तक आपकी अवस्थाएं होगी, आयाम होगी, तब तक जुड़ाव बना रहेगा। लेकिन सांसारिक जुड़ाव छोटी छोटी बातों पर टूट जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक जुड़ाव बहुत अनंत समय तक चलता है। चलो हमारा भी समय हो रहा है, ठीक है, नर्मदे हर।